हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा लेसन ह्यूमन रिसोर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउ क्राउडेड अ सिटी इज़, कि कोई भी कंट्री कितना किस में भीड़ भाड़ है किस कंट्री में, इज़ हैज़ लिटल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक लेवल। इससे थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल का। फॉर एग्जांपल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। अब जैसे बांग्लादेश है और जापान है, दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान क्या है, फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। बांग्लादेश की बजाय ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल एज ए रिसोर्स, लोगों का ये रोल समझने के लिए कि रिसोर्स के तौर पर क्या रोल है लोगों का, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, हमें ज़रूरत है उनकी क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा समझने की। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, कि क्या उनका जो है एज ग्रुप है, क्या सेक्स है, क्या जेंडर है उनका, लिटरेसी लेवल कितने पढ़े लिखे हैं वो, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, उनका ऑक्यूपेशन कैसा है और इनकम लेवल उनका कैसा है। इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, ये बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इन लोगों की। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो क्या रेफ़र करता है कि पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो, जो कंपोजिशन है लोगों की वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या समझने में। हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स, कितने मेल और फीमेल्स हैं, विच एज ग्रुप दे बिलोंग्स टू, किस एज ग्रुप के हैं वो। हाउ एजुकेटेड दे आर, कितने एजुकेटेड हैं वो। एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस दे आर एम्प्लॉयड इन, किस प्रकार के कामकाज में वो लगे हुए हैं। व्हाट देयर इनकम लेवल, उनका इनकम लेवल क्या है और हेल्थ कंडीशंस क्या है। ये सब बातें हमें समझने में हेल्प मिलती है। द इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय looking at the population pyramid, also called an A-sex pyramid। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने का, भाई किस प्रकार की पॉपुलेशन है उसको उसकी स्टडी करने का एक बहुत ही आसान मेथड इन्होंने क्या बताया है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसको हम देखें, जिसको कि क्या कहा जाता है, A-sex पिरामिड भी कहा जाता है। ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज, अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है। अब देखो यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन पिरामिड ये बना हुआ है पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज दी हुई है मेल्स की, इधर दी है फीमेल्स की, ठीक है। और इधर क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप, इसके अकॉर्डिंग हम ये इसको पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है। ये है हमारा पॉपुलेशन पिरामिड। तब यहाँ पे क्या बताया है, ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज, एक पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, भाई जितनी भी पॉपुलेशन है उसको अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे 5 से 9 साल, 10 से 14 साल एक्सेट्रा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर ये एज ग्रुप है, जैसे 0 से 4 साल, 5 से 9 साल, 10 से 14 साल, 15 से 19 साल, तो ये सारी क्या है, एज ग्रुप है, ठीक है। सेकेंड क्या बताया है, द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप। अभी देखो यहाँ पे इधर मेल्स हैं और इधर फीमेल्स हैं। नेक्स्ट है आपका द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री। जो शेप है पिरामिड की क्या बताती है कि जो लोग पर्टिकुलर उस कंट्री में रहते हैं उनके बारे में बताती है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर शोन एट द बॉटम, जो भी बच्चे हैं उनको शो किया जाता है, उनकी संख्या एकदम नीचे, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, और क्या बताती है, बर्थ कितना है उनका उस लेवल को बताती है। द साइज ऑफ द टॉप शोन, अब जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या शो करता है, द नंबर ऑफ एज पीपल। अब यहाँ पे देखें हम, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये छोटे बच्चों का और ये ओल्ड लोगों का। सो जो ओल्ड लोग हैं उनका ऊपर आ जाता है और जो छोटे बच्चे हैं उनका नीचे दिखाया
गया है। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल अबव 65 ईयर्स, जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनका ऊपर दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर इससे ऊपर का जो लेवल है ये, ठीक है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन ए कंट्री। जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो ये भी दिखाते हैं कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। अब जो ओल्ड एज के लोग हैं वो भी क्या हैं, वो भी डिपेंडेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं। यंग डिपेंडेंट जिनकी एज कितनी है, 15 से कम है, 15 साल से कम लोगों को किस एज में रखा गया है, यंग डिपेंडेंट्स की एज में रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, एल्डरली डिपेंडेंट, जो बड़े लोग हैं, जो उनकी एज 65 साल से ऊपर है। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। अब जो लोग वर्किंग एज है, जो काम करने वाले हैं, वो क्या है, इकोनॉमिकली एक्टिव है। The population pyramid of a country in which birth and death rate both are high is broad at the base। अब पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर जिसमें बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट दोनों ही हाई है, वो नीचे से बेस के पे क्या होगा, ब्रॉड होगा, ठीक है। एंड रैपिड नैरो टूवर्ड द टॉप, और ऊपर जाते जाते उसकी शेप क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑल द मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। एट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाइड इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। अब क्या होता है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं ज़्यादा संख्या में और धीरे धीरे जो है वो उनकी डेथ हो जाती है छोटी उम्र में ही, छोटे अवस्था में ही, और उसके बाद कुछ लोग ही एडल्ट उम्र तक पहुंच पाते हैं, और उसके बाद कुछ कम लोग ही बूढ़े हो पाते हैं, मतलब पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। दिस सिचुएशन इज़ टिपिफाइड बाय द पिरामिड शोन इन द केनिया। इस तरह की जो सिचुएशन है वो किस में दिखाई गई है, कीनिया के पिरामिड में शो की गई है। ये जापान का है ये वाला, और ये है केनिया का। ये देखो, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, ये 15 साल से बच्चे बहुत पैदा हुए, लेकिन एडल्ट होने तक ये मरते चले गए हैं, और ऊपर क्या है, ये और ज़्यादा नैरो सिचुएशन होती चली गई, और ज़्यादा मरते हुए चले गए हैं। ओल्ड एज में तो बहुत कम ही लोग पहुँचे हैं। तो ये है केनिया का पिरामिड। अब यहाँ क्या बताया है इस पैराग्राफ के अंदर, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग, जहाँ पर डेथ रेट कम हो रहा है, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप। यंगर एज ग्रुप में पिरामिड क्या है, चौड़ा है। विच मोर इन्फेंट सर्वाइव, जहाँ पे बहुत सारे जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं वो सर्वाइव करते हैं और एडल्टहुड तक पहुँचते हैं, वहाँ पर चौड़ा है ये, जैसा कि इंडिया के उसमें दिखाया गया। ये देखो कंपैरेटिवली यहाँ पे भी चौड़ा है, और यहाँ तक भी एडल्ट होने तक भी बच्चों के ये चौड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत कम फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, ये भी बेस चौड़ा है इसका, और यहाँ से भी एडल्ट होने तक भी बच्चों के ये बेस जो है चौड़ा है। तो ये इंडिया में है ऐसा, ठीक है। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड ऑफ इंडिया। सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल्स। इसमें ज़्यादा संख्या में इस पिरामिड के अंदर यंग पीपल्स होते हैं, विच मीन्स द स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। जिसका मतलब है अब यंग लोग ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, लेबर फोर्स ज़्यादा मिलेगी, काम करने वाले वर्किंग लोग क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इन कंट्रीज़ लाइक जापान, जापान जैसे कंट्री में लो बर्थ रेट है, ठीक है, जिससे क्या है पिरामिड नैरो होता है बेस में। मतलब अभी अगर यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखो ये जापान का है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट कम है तो क्या है, बेस कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिक्रीज डेथ रेट अलाउ, अब डेथ रेट कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अलाउ नंबर ऑफ पीपल रीच टू द ओल्ड एज, जिससे ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं बूढ़ी अवस्था तक पहुँचते हैं। यहाँ पे देखो मतलब कि बूढ़ी अवस्था तक पहुँचने वाले भी लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। स्किल्ड स्प्रिटेड
and hopeful young people endued with the positive outlook are the future of any nation। स्किल्ड लोग हैं, स्पिरिटेड लोग हैं और होपफुल मतलब जो उम्मीद जिन यंग लोगों के अंदर भरी होती है, इससे क्या आता है किसी भी देश का पॉजिटिव फ्यूचर निकल कर आता है। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच रिसोर्स। हमारे पास इंडिया में ये रिसोर्स मतलब यंग लोग काफ़ी संख्या में है। दे मस्ट बी एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, एंड प्रोवाइडेड स्किल, उनको स्किल प्रोवाइड करवाई गई है और अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। और किस चीज़ की भी वो एबल हो सकें, काबिल बन सकें और प्रोडक्टिव मतलब कि प्रोडक्टिव हो सके, मतलब योगदान अपना प्रोडक्शन में दे सकें। तो ये था आपका चैप्टर, ये अब कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूँगी इसमें ग्रुप में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड कर दूँगी। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।